गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी करा रहा हूं और इसमें ऑलरेडी मैंने कुछ पेपर्स के क्वेश्चंस बता रखे हैं। ये बच्चों ओरिजिनल पेपर है, ठीक है, किसी बच्चे ने मुझे भेजा है तो उसके जरिए मैं आंसर्स को बता रहा हूँ। और ये देखिए बच्चों, ये 2022-23 का है, जो आप परीक्षा देंगे वो 2023-24 सत्र के लिए देंगे, ठीक है। और बताना चाहूँगा कि मेरे स्कूल से एक बच्चे का ऑलरेडी सिलेक्शन हुआ है, पूरे वाराणसी से एक बच्चे का हुआ था जो कि मेरे स्कूल से है। अभी उसका इंटरव्यू भी मैं डालने वाला हूँ बहुत ही जल्द। और बच्चों इसकी पूरी तैयारी मुझे पता है कि प्री में क्या पूछेंगे, पहली परीक्षा में, मेंस में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, ये पूरी चीज़ें मैं आपको जानकारी है। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप कई जानकारी आपको ऑलरेडी मिल भी जाएंगी कि कट ऑफ कितना जाता है, कितनी तैयारी होती है, क्या क्या चीज़ आता है, ठीक है। तो पूरी तैयारी मैं करा दूंगा। और इसका बच्चों एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है तो उसमें आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसके आप जरिए व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपकी और बेहतर तैयारी बच्चों हो जाएगी। और आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करूं। ऑलरेडी मैंने इसके 20 प्रश्न, ये 19 प्रश्न बता दिए हैं। आइए आज मैं आपको 20वां प्रश्न से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रश्न देखिए 20 बच्चों आपके सामने है। नीचे दी गई ठोस आकृतियों में से कौन सी आकृति के 6 कोने और 5 फलक हैं? 6 कोने होना चाहिए बच्चों। देखिए जो कोना दिखता है ना, ये देखिए कोना है ना, ये 6 कोने होने चाहिए। ये जो चेहरा दिख रहा है, ये अलग अलग चेहरे दिख रहे हैं, ऐसे 5 चेहरे होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं कि 6 कोने किस में हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 कोने तो हो गए भाई। 5 चेहरे भी हैं बच्चों। देखिए इसको तो अलग से अगर 3D रहता तो मैं बता देता, लेकिन तब भी कोशिश करता हूँ। देखिए एक तो ये जो सामने से हमें दिख रहा है, एक ये भी दिखेगा सामने से, एक ये वाला हो गया, ठीक है, 2 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे वाली फर्श वाला 3 हो गए। ये देखिए ये 4, पीछे वाला, इसके पीछे वाला 4, और ये देखिए 5, तो कुल 5 चेहरे हो गए, ठीक है। तो इसका 20वां का उत्तर क्या होगा बच्चों? डी होगा। और बाकी में देखिए सब चीज़ ज़्यादा है, या तो कम है या तो सब चीज़ ज़्यादा है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ही कोने हैं, इसमें देखिए 4 ही कोने हैं, ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 कोने, ठीक है, लेकिन चेहरे ज़्यादा हो जा रहे हैं, ठीक है। तो किसी न किसी से वजह से और आकृतियाँ जो हैं गलत हैं, ठीक है। अब ये देखिए पैटर्न वाला बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा। नीचे मिस्र की संख्या प्रणाली दी गई। मिस्र मतलब जानते हैं इजिप्ट कंट्री। मिस्र की प्रतीक और ये है, 1 को देखिए ऐसे लिखते हैं, 10 को ऐसे लिखते हैं, 100 को देखिए ऐसे लिखते हैं, और 1000 को बच्चों ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये इनका तरीका है, ठीक है। उदाहरण के लिए इन्होंने यहाँ दिखाया भी है कि कैसे लिखना है। देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर दूँ आपको, शायद दिखे, हाँ दिख रहा होगा। 12 को इन्होंने कैसे लिखा? 10 लिखा और 1 लिखा। 130 इन्होंने कैसे लिखा? पहले 100 लिखा, ठीक है। 10 को कैसे लिखा इन्होंने? ऐसे दर्शाया 20 को, ठीक है। और एक और संख्या 20 के लिए, एक और 10 को बढ़ाने के लिए ऐसे दिखाया, 130 ऐसे। 2017 को इन्होंने ऐसे दिखाया, देखिए 1000, ये देखिए 2000, ठीक है। और 17 1 10 हो गया, और 7 के लिए 5 डंडी ऊपर और 4 डंडी नीचे, ठीक है। 4 डंडी ऊपर और 3 डंडी नीचे, ठीक है, कुल 7 हो गए। तो इस तरह से दिखाया। तो ये पूछ रहे हैं कि 3204 को किस तरह लिखा जाएगा। तो 3204 को हम भाई मिस्र की प्रणाली में कैसे लिख सकते हैं, ऑप्शन भी दिखाते रहे आपको ताकि, ठीक है, ऑप्शंस देखिए आप। तो अगर आप इसमें बच्चों ध्यान देते हैं तो इसमें देखिए ये 1000, ये 2000, ये 3000 हो गए। ये देखिए ये 100, तो 3200 हो गए। और 4 के लिए देखिए 4 डंडी खींची हुई है, ठीक है। तो उत्तर कौन सा सही है आपका? डी सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप बच्चों आप जान सकते थे कि कैसे इसे हल करना है। और ये तो देखिए 10 को दिखा रहा है तो खुद ही गलत है, तो इस तरह से इसका उत्तर है बच्चों डी सही है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न को देखें। ये देखिए ये भी कोडिंग टाइप है। 2 नंबर इस प्रकार लिखे गए हैं, L 30, L-3 W, तो इसलिए W कौन सी संख्या है ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, L को आपस में जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 3L बराबर कितना हो गया? 30। इसका 30, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम लगाएंगे, L बराबर 3 नीचे चला जाएगा बच्चों, ठीक है। 30/3 काट दीजिए ऊपर नीचे, कितना आएगा? 10। 3 1 3, 3 1 3 और 0, तो 10 आ गया। L का मान हमारे सामने आ गया 10,
अब हमें दिया है L-3 बराबर क्या है, W है। L का मान डाल दीजिए 10 -3 बराबर W, कितना आ गया, W बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, 7 किस में भाई, बी ऑप्शन में। बहुत ही आसान सवाल था, तो आपको इस तरीके से हल करना था इसे। अब देखिए ये वाला नीचे दिखाया गया ब्लॉक छोटे छोटे घनों से बना है। हाँ भाई, छोटे छोटे घनों से बना है, या कितने छोटे घनों से बना है। नोट है, ब्लॉक का पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल सामने वाले हिस्से के एक जैसा है, मतलब जो आपको सामने दिख रहा है वही इसके पीछे, जो साइड से दिख रहा है वो इसके पीछे वाले को दिख रहा है, जो ऊपर दिख रहा है वही इसके नीचे रहेगा। अब नीचे की चीज़ें तो नहीं दिख रही, ना ही पीछे वाली चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो आपको बस संख्या बताना है। तो अगर आप ऊपर का बच्चों काउंट करते हैं तो ऊपर में देखिए दो कॉलम घन के हैं। ठीक है, 2 कॉलम, देखिए 2 कॉलम है, प्रत्येक में कितने हैं, 3 है, प्रत्येक में कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो कुल कितने घन हो गए आपके, इसमें देखिए बच्चों साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सामने 9 है, और ऐसे ही ठीक पीछे इसके 9 है, क्योंकि 2 ही लाइन है बच्चों। ठीक है, तो 9 + 9 कितने हो गए, 18 हो गए। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बच्चों सी जो है वो सही है। ठीक है, 18। अब भाई क्वेश्चन नंबर 24, ये ताश के पत्तों पर है, प्लेइंग कार्ड्स पे बच्चों। ये देखिए अनामिका और साहिल ताश खेल रहे हैं, उनको गड्डी में से 4 पत्ते निकालने हैं। उन्हें इन 4 पत्तों पर लिखी संख्याओं का जोड़, घटा, गुणा और भाग करके 24 लाना है। उदाहरण के लिए यदि निकालते हुए पत्तों पर 2 5 6 और 8 की संख्याएं हैं तो 24 इस प्रकार से लाया जा सकता है। देखिए किस प्रकार से लाया जा सकता है, ये इन्होंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये नीचे दिया हुआ है, अनामिका के पत्ते नीचे दिखाए गए हैं। तो कितने भाई, कितनी कौन कौन सी संख्या है हमें देखनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कुल 9 है। इसमें देखिए 1 2 3 है, और यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ भाग का चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है कि यहाँ क्या होगा हमको नहीं पता। फिर यहाँ पे भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी 10 है, और यहाँ कितने हैं, कुल 6 हैं, और बीच में है माइनस का चिन्ह, बराबर 24। इसका हमें बताना है कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसमें क्या आएगा। देखिए उसे खाली जगह में क्या भरना चाहिए जिससे कि उत्तर 24 आ जाए। अब देखिए सिंपल है बच्चों, यहाँ हमने क्या देखा था, 9 3। ठीक है, यहाँ हमें पता नहीं। ठीक है, और यहाँ है आपका 10, ये 10 था, और ये कितना था, 6 घटाना है। तो हम देखते हैं, इसको पहले घटा लीजिए, ये कितना आया, 3 आया, और ये हमको पता नहीं। और 10 में से 6 घटाइए, कितना आया आपका, अच्छा अभी इसको घटा नहीं सकते क्योंकि यहाँ कौन सा चिन्ह हमें पता नहीं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कौन सा चिन्ह है वो हमें पता नहीं, क्योंकि भागो जोग का नियम हमें फॉलो करना है। 24 आना चाहिए, तो 24 कैसे आएगा भाई, अगर हम 3 और 10 को गुणा कर दें, आपस में गुणा कर दें, 30 हुआ, 30 में से 6 घटा दें तो 24 आ जाए कि नहीं आ जाएगा। तो हमने क्या देखा, यहाँ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसमें कौन सा चिन्ह आएगा, गुणा आएगा, क्योंकि हमें घटा के वैसे नहीं निकालना था, हमें ये बताना था कि चिन्ह कौन सा आएगा, तभी जब हम जानेंगे जब हम इसको करके देखेंगे। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बच्चों कैसे आया आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने है 25वां वाला। इसमें देखिए नीचे दिए गए अधूरे पैटर्न को, पहली है इसको पूरा हमें करना है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं 25वें वाले को उत्तर को बच्चों, तो इनमें से आकृति ए को बिना घुमाए पहली को पूरा किया जा सकता है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि पहली को पूरा करने के लिए इनमें से किसे बिना घुमाए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये देखिए ये स्टार स्टार वाला जो बन रहा है, स्टार की सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी बच्चों ये, ठीक है ना। तो यही पैटर्न अगर हम यहाँ डाल देते हैं, यहाँ देखिए स्टार बनेगा, ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसा वाला चांद बनेगा, फिर यहाँ पे फिर से स्टार बनेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये पैटर्न पूरा हो जा रहा है। तो 25वां का उत्तर क्या है आपका, आपका है ये ए। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बच्चों विधिवत मैं समझा रहा हूँ ताकि आपको स्कूल में जब परीक्षा दें दिक्कत ना हो। एक स्कूल से 26 क्वेश्चन है, एक स्कूल से 150 बच्चे पिकनिक मनाने गए, उनमें उनके साथ 30 शिक्षक भी गए। भाई ठीक है, कुल कितने लोग गए, 180 लोग गए, 150 प्लस 30 कर लीजिए, 180 लोग गए, ठीक है। फिर है उन्हें 2 तरह की बसों में चुनना था, 2 बसें, नीली बस है जिसमें 30, ब्लू बस जिसमें कि 30 लोग आ सकते थे, और लाल बस जिसमें रेड बस जिसमें कि 40 लोग आ सकते थे। अगर हर सीट पे कोई बैठा था तो
उन्होंने कुल मिलाकर कितनी बसें चुनी होंगी, इसमें से हमें चुनना है बच्चों। अब आप देखिए, इसको मैं कोडिंग की तरफ बना देता हूँ, तुरंत आपका हल हो जाएगा। आप ऐसे कर लेंगे, तुरंत भी कर लेंगे। देखिए, एक नीला और 3 लाल, कितने लोग आए भाई? पहला वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, देखिए पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। एक नीला और 3 लाल, तो एक नीले में कितने लोग बैठ सकते हैं भाई? 30 लोग, ठीक है। लाल में 40 लोग, तो 3 बस हो रही है ना, 3 बस हो रही है, तो 3 से गुणा कर दीजिए, कितने हो गए? 120। कितने लोग आए? 150। और कुल लोग कितने? 180। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरे वाले को ऐसे ही देखिए, 2 नीला मतलब कि 30 एक में है तो 60 हो गए, फिर 2 लाल मतलब 40 एक में तो 80 हो गए। कितना आएगा उसका उत्तर? 140, ठीक है। 180 ये भी नहीं होता, ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखिए 2 नीला है, ठीक है, 2 नीला है, तो एक नीले में कितने बैठ सकते हैं? 30, तो हो गया 60। 3 लाल, 3 लाल मतलब एक में 40 बैठ सकते हैं एक लाल बस में, तो 3 बसें हैं तो कितने हो गए? 120, जोड़ लीजिए 180। तो देखिए आपको उत्तर मिल गया कि नहीं 180 वाला। तो तीसरा ऑप्शन इसलिए बच्चों सही है। देखो, तो ऐसे ही समझ के आपको प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। अगर आपको इस तरह और ये प्रश्न समझाने हैं, अगर जानना हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिएगा कि हाँ सर अभी और हमें प्रश्न जानने हैं। तो ऐसे ही प्रश्न इस बार भी बच्चों आपके परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।